आज मोतिहारी जिला के पिपरा कोठी अंचल कहें मौजा कहें, वहाँ पर वाटर पार्क निर्माण के लिए 17 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन, किसानों की ज़मीन, बिहार सरकार ज़बरदस्ती जमाबंदी तोड़कर, जो जमाबंदी 96 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में कायम हुआ था, उसको तोड़ करके वाटर पार्क के निर्माण के लिए आवंटित करने का प्रयास कर रही है सरकार। सवाल वाटर पार्क का नहीं है, यहाँ पे सवाल अवैध तरीके से जमीन कब्जा का विषय है। यहाँ अवैध कब्जाधारी बिहार सरकार है, जो हमारे इस इलाके के पिपरा कोठी मौजा के जो किसान हैं, जिनको पूर्वजों ने 4 पीढ़ियों से, जिनके पास खतियान हैं, परमाने हैं, जो भी उस जमाने में होते थे, आप इस खतियान को देखें। और सबसे बड़ी बात है कि यह जमीन जिसकी भी हो, यह वाटर पार्क बिना टेंडर, बिना डीपीआर, बिना भूमि चिन्हित किए किस आधार पर वहां पर ठेकेदार को या सरकारी अधिकारी पहुंचे? नियम कहता है पहले जमीन होगा चिन्हित, उसके बाद उस पर डीपीआर बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद ठेकेदार जाएगा। पूरी मामले में 1 महीना 20 दिन में अभी जमाबंदी रद्द होती है, 20 दिन बाद उनको जमीन मिलता है, सरकार देती है वाटर पार्क, 20 दिन में डीपीआर कैसे बन गया, 20 दिन में टेंडर कैसे हो गया, 20 दिन में एलओआई कैसे जारी हो गया? तो सवाल यह है कि यह कुल मिलाकर के, यह पूरे षड्यंत्र में देखेंगे तो ये 17 एकड़ 30 डिसमिल, जहां पे 4 लेन पे 50 लाख रुपया कट्ठा जमीन है, ये टोटल जमीन की कीमत 700 करोड़ रुपए की जमीन बिहार सरकार बिना अधिग्रहित के, जो यहाँ का एडीएम है मुकेश सिन्हा और जिला प्रशासन बिना भूमि अधिग्रहित किए, बिना 1 रुपया दिए हुए वो जमीन को अधिग्रहित कर और अवैध तरीके से निर्माण शुरू कर दिया। कानून कहता है कोई भी इस तरह की समस्या आएगी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिविल एसडीओ, डीएम स्थल पे रहेगा, अंचलाधिकारी, और पुलिस उसके नेतृत्व में काम करेगी। लेकिन वहां सैकड़ों की पुलिस थी, कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी नहीं। ये भारत तिवारी का जिस तरीके से इनकाउंटर किया है आरा में, उस तरह से यहाँ के किसानों को और हमको इनकाउंटर करने के लिए पुलिस भेजा गया था। यह मेरा आरोप है, जिसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मैं लोकसभा के स्पीकर को इस बात को लिखित में मैं दूंगा कि हम जब जा रहे थे कार्यक्रम में, तो मुझे किस बिना पर जिला प्रशासन बिना मजिस्ट्रेट का और बिना वारंट का डिटेन करने का हमको कैसे प्रयास किया। और लोग सोचते होंगे, जो पुलिस में और यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जो कलेक्टर की कुर्सी पर एसपी का, अगर वो कानून से ऊपर है, तो ऐसे संविधान विरोधी ताकतों को हम लोग को निपटने आता है। और हम इन लोग को विशेषाधिकार का भी साथ साथ मैं एसपी और डीएम को नोटिस देने जा रहा हूं कि किस तरीके से मेरे कार्यक्रम में आपने बाधा पहुंचाने का काम किया, किस तरह से मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्वस्त करने का काम किया, और मुझे धमकाने का प्रयास किया गया। वहां पर 5-5 डीएसपी वहां भेजे गए कि यह हम डर से वहां किसानों की बात को नहीं करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग किसानों के साथ खड़ा हैं और यहाँ के किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि अपनी जमीन पे कब्जा जीवन तक नहीं छोड़ना है, मृत्यु तक नहीं छोड़ना है। आप अपनी जमीन पे डटे रहें, हम बिहार के लोग आपके साथ। जहां हर खबर होती है पहली, जहां हर पल है खास, यही है चंद्रा टाइम्स।